तुम लोग असल बाप के औलाद हो, अगर तुम लोग दो चार के नहीं हो, अगर माँ का जना हो तुम लोग सही के, तो पूछ कर दिखाओ जो सवाल मैं रखने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों आज बात को इधर उधर बिल्कुल भी घुमाऊंगा नहीं, सीधा सीधा सवाल रखूंगा। जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा सवाल रखूंगा। दोस्तों अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद का जो हत्याकांड हुआ है, जी हाँ दोस्तों, अतीक अहमद और अशरफ अहमद का जो हत्याकांड हुआ है उसी को लेकर मेरा कुछ सवाल है। दोस्तों मैं कभी भी नहीं बोलता कि मेरा वीडियो को शेयर कर दें। आज आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मेरा इस वीडियो को शेयर कर दें, गोदी मीडिया तक जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों गोदी मीडिया से मैं पूछना चाहूँगा, जो गोदी मीडिया, जो दलाल पत्रकार, जैसे ही असद अहमद का इनकाउंटर हो गया, अतीक अहमद का बेटा असद अहमद का इनकाउंटर हो गया, दलाल गोदी मीडिया जितना सारा पत्रकार था, जितना सारा गोदी यूट्यूबर था, सारा का सारा जहाँ पे मुसलमान मिला वहाँ पर जाकर उनके मुंह पे माइक ठूस ठूस कर पूछ रहे थे कि गैंगस्टर असद अहमद का इनकाउंटर हो गया, तुम लोगों का क्या कहना है। सारे के सारे जहाँ पर मुसलमान मिल गए उसको खींच खींच कर पकड़कर उनके मुंह पे माइक ठूस ठूस कर पूछ रहे थे। उन्हीं गोदी मीडिया, उन्हीं दलाल पत्रकार, उन्हीं दलाल यूट्यूबर से मैं पूछना चाहूँगा, अगर तुम लोग असल बाप के औलाद हो, अगर तुम लोग दो चार के नहीं हो, अगर माँ का जना हो तुम लोग सही के, तो पूछ कर दिखाओ जो सवाल मैं रखने जा रहा हूँ, जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ। अगर तुम लोग असल बाप के हो तो दम है तो पूछ कर दिखाओ, नहीं तो ऐसा भोंकना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा भोंकना पूरा देश देख चुका है। तुम लोग कैसे दलाल हो, तुम लोग कितने जहरीला हो, तुम लोग एक तरह से टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो। मेरा पहला सवाल, अतीक अहमद और अशरफ अहमद का हत्या को 20 घंटा होने को आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 20 घंटा होने को आ रहा है, अब तक कातिल क्यों जिंदा है? जबकि इनकाउंटर का सिलसिला चला हुआ है, मिट्टी में मिलाने का सला चला हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जय श्री राम का नारा सुनते ही टकले को और एसटीएफ को, पुलिस को कुछ अच्छा लगने लगा है, इसलिए उन लोगों को जिंदा रखा गया है। जबकि सबूत और गवाह, जी हाँ दोस्तों, सबूत और गवाह यानी कि मीडिया और पुलिस के सामने बिल्कुल ऑन द स्पॉट हुआ है, दोनों को दोनों मौजूद था, सबूत और गवाह दोनों को दोनों मौजूद था, फिर भी इन लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया, अब तक क्यों जिंदा है? चलो ठीक है, कुछ पूछताछ हो रही होगी, लेकिन तीनों को तीनों जिंदा हैं, तीनों को रखने की क्या जरूरत है? एक रह जाता, बाकी दो का इनकाउंटर हो जाता, बाकी दो को अब तक ढेर कर देना चाहिए था। क्यों ढेर नहीं किया गया? यही ना, जय श्री राम का नारा सुनते ही तुम लोग बौखला गए हो, अच्छा लगा होगा। मेरा दूसरा सवाल, कातिलों के पास इतना साहस, इतना हौसला कहां से आया? जी हां दोस्तों, कातिलों के पास इतना साहस, इतना हौसला कहां से आया? जबकि उनको मालूम है, सबको मालूम है, यूपी में इनकाउंटर का सिलसिला चला हुआ है। जी, इनकाउंटर का सिलसिला, मिट्टी में मिलाने का सिलसिला चला हुआ है। तीनों को तीनों कातिल पुलिस के सामने, कैमरा के सामने, पुलिस के एक हाथ दूर में, 1 फुट के डिस्टेंस में वो गोली चला रहा है। उसके पास इतना साहस कहां से आया? तीनों को तीनों के अंदर इतना साहस कैसे आया कि वो गोली मारकर जिंदा बच जाएंगे, कहीं उनका भी ऑन द स्पॉट इनकाउंटर ना हो जाए? ये दिल में डर क्यों नहीं आया, क्यों पैदा नहीं हुआ? ये सोचने वाली बात है। अगर कोई कातिल जाता है, चाहे जितना भी हिम्मत वाला कातिल हो, अगर कोई टेररिस्ट भी होता है तो ऐसा बहुत कम टेररिस्ट होता है कि वो बम बांध के जाता होगा मौत के मुंह में, बहुत कम। चाहे जितना बड़ा भी कातिल हो, उसके दिल में डर रहता है कि मेरा भी हो सकता है वहीं पर इनकाउंटर हो जाए, क्योंकि मैं सबके सामने, पुलिस के सामने, 50-100 पुलिस के सामने ये घटना घटाने को जा रहा हूं। फिर भी उनके पास इतना साहस कैसे आया? आप लोग सोचकर देखिए, कुछ प्लान बिल्कुल है, कोई साजिश बिल्कुल है। मेरा तीसरा सवाल, वो क्या पुलिस जो कि एक मुजरिम, एक कातिल और एक आम आदमी में फर्क नहीं कर पाई? जी हाँ दोस्तों, वो क्या पुलिस, कैसा पुलिस, किस बात की ट्रेनिंग ली थी कि आम आदमी और एक हत्यारे को समझ नहीं पाई? हत्यारा कौन है? माना कि वो प्रेस वाला बनकर, मीडिया कर्मी बनकर, आईडी कार्ड लटका कर आया था, गले में उसका आईडी कार्ड लटक रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस को कैसे पता नहीं चला? पुलिस का वो कौन सा आंख था कि तीनों को तीनों कातिल को जरा से भी उन लोगों को शक नहीं हुआ, जबकि वहां पे 50-100 पुलिसकर्मी थे, फिर भी उन लोगों को जरा भी, रत्ती भर भी शक क्यों नहीं हुआ? चलिए ठीक है, उनको शक नहीं हुआ, मान लेते हैं शक नहीं हुआ, पुलिस को किसी भी तरह से शक नहीं हुआ, क्योंकि यूपी का पुलिस है, योगी का पुलिस है, तो शक नहीं हो सकता है, मान लिया।
लेकिन दोस्तों आप लोग गौर करिएगा उन तस्वीरों को देखकर, फोटो को देखकर, वो जो प्रेस वाला बनकर आए थे, ऐसे लंबे लंबे हाथ वाला, फुल हाथ वाला शर्ट पहना था, शर्ट बिल्कुल लंबा लंबा था, यानी कि वो लोग कहीं ना कहीं पीछे, जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं पीछे बंदूक रखा होगा शर्ट के अंदर, या फिर आगे कमर में रखा होगा बंदूक। सोचने वाली बात यह है, बिल्कुल इस बात को नोटिस करिएगा। पुलिस के एक हाथ, दो हाथ, यानी कि 1-2 फुट डिस्टेंस में ये घटना घटा रहा है। जब एक मीडिया कर्मी होता है, उसके हाथ में पक्का 100% एक माइक होगा, एक हाथ में पक्का माइक होगा, या फिर कैमरा तो होगा, या फिर मोबाइल तो होगा एक हाथ में, मतलब एक हाथ जरूर यूज करता होगा वो, कोई ना कोई, चाहे वो माइक पकड़ा हो, चाहे वो कैमरा पकड़ा हो, चाहे वो मोबाइल पकड़ा हो। मीडिया कर्मी मतलब उसका एक हाथ ब्लॉक पक्का रहेगा, 100% एक हाथ ब्लॉक रहेगा। अब सोच कर देखिए, जब उसका एक हाथ ब्लॉक था, वो शर्ट उठाता है, शर्ट के उठाने के बाद, क्योंकि लंबा लंबा शर्ट था, वो बंदूक कहीं और जगह छुपा नहीं पाएगा। मीडिया कर्मी मतलब पूरा हाथ खाली रहता है, उसके अंदर उसके पास ना तो कोई झोला रहता है, ना तो कुछ, सिर्फ कैमरा और माइक रहता है। तो दोस्तों ना तो कैमरा में वो छिपा पाएगा या फिर माइक में वो छुपा पाएगा बंदूक को, यानी कि वो कहीं ना कहीं शर्ट उठाया होगा, उठाकर पीछे से बंदूक या आगे से बंदूक निकाला होगा। ये पॉइंट सोचने वाली बात है। तब तक जब पुलिस 1-1.5 हाथ डिस्टेंस में है, 2 फुट के डिस्टेंस में है, फिर भी जब एक आदमी ये एक्टिविटी कर रहा है, वहां से बंदूक निकाल रहा है या कुछ भी निकाल रहा है, जब पुलिसकर्मी होने के नाते उसको बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए था और चौकन्ना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी पुलिस क्यों एक्शन नहीं कर पाई? बंदूक निकाला, फिर गोली मारा। तब तक पुलिस जब 1.5 फुट के दूर में थी, चाहे तो उसको एक धक्का मारकर नीचे गिरा सकती थी, एक थप्पड़ मारकर ऐसे नीचे गिरा सकती थी, क्योंकि एक हाथ में उसका कुछ ना कुछ कैमरा या मोबाइल या कुछ तो होगा या माइक होगा, और दूसरे हाथ से वो कारनामा ऐसे करके करता होगा। एक हाथ पक्का ब्लॉक रहेगा, दूसरे हाथ से वो करता होगा। क्यों पुलिस एक्शन में नहीं आई? जबकि उतना सारा पुलिसकर्मी वहां पे थे, चाहे तो पैर पे गोली मार सकते थे, चाहे तो धक्का देकर उसको गिरा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, थप्पड़ मार के गिरा सकते थे, लेकिन फिर भी पुलिस बिल्कुल चुपचाप शांत रही। सोच कर ये देखिए। तो यहीं पर बात खत्म नहीं होती दोस्तों, ये पूरा का पूरा ऐसे लग रहा है पूरा प्लानिंग किया गया था, फील्डिंग बिछाई गई थी। दोस्तों जो आगे मैं बात रखने जा रहा हूं, बिल्कुल उसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जब अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर जा रही थी पुलिस, उससे पहले दोस्तों अतीक अहमद और अशरफ अहमद से बहुत सारा लंबी पूछताछ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा लंबी पूछताछ हुई थी, जैसे कि न्यूज़पेपर में आया है, जैसे पेपर में लिखा गया है। दोस्तों 200 के लगभग उससे सवाल पूछा गया था। उसी सवाल पूछने के दौरान उसका तबीयत बिगड़ी, इसीलिए उसको लेकर जा रही थी पुलिस मेडिकल टेस्ट के लिए। गौर करने वाली बात यह है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कभी भी कोई भी मीडिया पूछताछ के वक्त पुलिस के सामने नहीं रहता। जैसे आप पुलिस मुजरिम जो बताता है, पुलिस जो प्रेस के सामने रखती है, जो हाँ मुजरिम ने ये कबूल किया है, ऐसा ऐसा जुर्म कबूल किया है, उसी को प्रेस छापता है। तो पुलिस के तहत जो कि पेपर में छापा गया है कि अतीक अहमद पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था, ISI से जुड़ा हुआ था, वो वहाँ से हथियार मंगाता था, ऐसे उसने जुर्म कबूल किया है, जो कि पुलिस प्रेस के सामने बताई थी, तभी जाकर प्रेस में ये छापा गया है। जैसे कि आतंकवादी से ताल्लुकात इसको जोड़ा गया, ISI से जोड़ा गया, बताया गया, पता नहीं वो सच है कि झूठ है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, ये फिर उसकी हत्या हो जाती है। जैसे ही हत्या होता है, न्यूज़ 18, जी हाँ दोस्तों न्यूज़ 18, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। न्यूज़ 18 ये लिख रहा है ISI से जुड़ा हुआ था, इसका कत्ल के पीछे ISI का हाथ है। तो सोच कर देखिए, कहीं पूरा ये प्लानिंग तो नहीं। एक तरफ जैसे ही पूछताछ हो रही है, पुलिस बता रही है कि ये ISI से जुड़ा हुआ था, जैसे ही कत्ल हो जाता है, न्यूज़ 18 लिखता है कि ISI का हाथ पीछे है, इस कत्ल के पीछे ISI का हाथ है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, गौर करने वाली बात है, मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप लोग गौर से देखिए। अशरफ अहमद का, अतीक अहमद का इनकाउंटर होने वाला है, उसका बेटा का इनकाउंटर होने वाला है। गोदी मीडिया को कैसे पता चला? मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट को गौर से देखिए। वो कैसे कैसे बैनर लगाए हुए थे, कैसे कैसे थंबनेल लगाए हुए थे, आप लोग खुद देखिए दोस्तों, कि अशरफ अहमद का भी इनकाउंटर होने वाला है,
अतीक अहमद का भी इनकाउंटर होने वाला है। ये सब इन लोगों को पहले से कैसे पता चला? सबसे बड़ा सवाल, गोदी मीडिया वालों को, दलाल पत्रकारों को कैसे पता चला कि अशरफ अहमद और अतीक अहमद का इनकाउंटर होने वाला है? कुछ दिन पहले से इन लोगों को कैसे पता चला? बहुत दिन से इसको फील्डिंग बिछाई जा रही थी। बाकी आप लोग समझदार हैं, सोच सकते हैं मैं भी सवाल कर रहा हूं, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ मैं सवाल कर रहा हूं। जो कि यूट्यूबर हो चाहे कोई भी पत्रकार हो, उसको इस सवाल को रखना चाहिए जो कि मैं रख रहा हूं। बाकी आप लोग समझदार हैं। जय हिंद।